ये बनारस की दक्षिणी विधानसभा सीट के रंग है। यहाँ की लस्सी और चाट का स्वाद जिसकी जुबान पर चढ़ गया वो फिर आसानी से नहीं उतरता। साल 1989 से बीजेपी इसी स्वाद के सहारे जीत का तिलक लगाती आ रही है। 33 साल से दक्षिणी बनारस सीट बीजेपी का गढ़ रही है। यहाँ जब भी चुनाव होता है तो हार जीत नहीं बल्कि मार्जिन पर चर्चा होती है। इस बार भी 2022 के चुनाव की चर्चा काशी की ब्लू लस्सी दुकान पर हो रही है। हालांकि इस बार पलड़ा किस ओर झुका है, इसे लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। न्यूज़ 24 यही जानने के लिए इस बार पहुंचा है वाराणसी के चौक इलाके में। कहीं ना कहीं रोजगारी बड़ा एक तरह से नौकरी पेशा है, रोजगार के लिए विकास पे भी होगा और धर्म पे भी ये लोग मुद्दा उठा के तो चुनाव करेंगे ही ये लोग। तो क्या लग रहा है बनारस का मिजाज और माहौल? मिजाज देखिए है तो भाजपा के पक्ष में ही है, लेकिन बहुत सी कमियां हैं कि जिसको सरकार को सुधार करना चाहिए उन सब क्षेत्र में। शिक्षा जिसमें प्रथम पे है, शिक्षा में अभी कोई बहुत ज़्यादा उस स्तर पे सुधार नहीं है। और जो बेरोजगारी आपने बोली, बेरोजगारी का भी मुद्दा अभी है, जो कोरोना की वजह से जो सब चीज़ें हैं ये अभी चली रही हैं और थोड़ा सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं टक्कर, हम इस बात को माने कि टक्कर है? सर डर है, टक्कर नहीं है, डर ही है। अगर आप एक बंदे को हराने जाते हो तब 10 लोग को लेके जाओगे तो मतलब क्या है, उससे डरते हो। ऑब्वियसली बात है, तभी तो 10 बंदे तो अकेले आ जाओ, पता चल जाएगा। अब सब लोग इकट्ठे ही आओ और उसके बाद कहोगे इसको हराना, इसका लोग समझ जाएंगे ना सर कि सामने वाला सही है और ये गलत है। क्या कह रहा है बनारस का मिजाज और बनारस की हवा किधर? बनारस बीजेपी 100%। महंगाई, विकास, धर्म, क्या इस बार रहने वाला है चुनाव के मुद्दे पे? देखिए महंगाई तो ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर है ही, बट हमें लग रहा है कि अभी कोई एक मजबूत लीडरशिप नहीं उभर के आ रही है। इस वजह से अभी लोग बीजेपी पे ही फोकस है। क्या कह रहा है? पहले से तो बहुत तरक्की हुई है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस बार भी बीजेपी ही जीतेगा। मोदी बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे महिला होने के नाते जो पहले महिलाओं की जो सुरक्षा थी, तो अब क्या फर्क है? पहले से तो बहुत तरक्की हुई है, हमें तो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है। क्या लग रहा है महंगाई इस बार हावी नहीं हुआ? जिस तरह से टमाटर, सब्जी के गैस बढ़े हैं। हाँ, महंगाई तो बहुत बढ़ी है। दिन पर दिन आबादी बढ़ेगा, जायज़ बात है, महंगाई तो बढ़ेगा। थोड़ा ये है सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो आदमी बेरोजगार थोड़ा है, फिर से धीरे धीरे अपने रास्ते पर आ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा कोई अच्छा। हवा का रुख हम किधर माने 22 में? बीजेपी यहाँ तो बीजेपी का कोई काट नहीं सकता है। जितने रंग बनारस के हैं उतने ही फ्लेवर हैं यहाँ की लस्सी के। 83 अलग अलग स्वाद वाली ये लस्सी कोरिया तक पहचान बना चुकी है। 75 साल पुरानी काशी की इस दुकान पर बीजेपी समर्थक हैं और अखिलेश को चाहने वाले भी। सबके अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों के तर्क भी दिए जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा की चर्चाएं भी बड़े जोरों पे हो रही है बनारस के गलियों में। बनारस के लोग गली में आ रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं, लस्सी का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन राजनीति से कहीं ना कहीं अछूते लोग नहीं है। और राजनीति की सरगर्मियां कितनी तेज है इस बात पे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हमारे साथ में इस समय काफी लोग बैठे हुए हैं और बहस बनारस, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि बनारस का क्या मिजाज कह रहा है। लस्सी तो अपने आप में एक बनारसी स्टाइल है, मिठास तो है। और ये मिठास क्या लग रहा है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस बार का 2022 का विधानसभा चुनाव इंगित कर रहा है दूसरी ओर। बदलाव की तैयारी नजर आ रही है। अब उसको मौजूदा सरकार अपने तरीके से बढ़ा चढ़ा के वो दिखा रही है कि हम 300 पार जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि 300 के पार वो जाएं। और मेरा अंदाज़ा है कि 3 अंक में रहेंगे, पर वो भी 120, 100 यही सब है। तो क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? साइकिल चल पाएगी या कमल खिलेगा? देखिए, इस समय तो लग रहा है कि साइकिल की ही बात है। चुनाव इस बार धर्म के नाम पे लड़ा जाए या महंगाई के या जाति मुद्दा रहेगा? क्या हावी होने वाला है बनारस पे? अस्तित्व की बात करें, अगर हम पहले अस्तित्व बचाना है हमें, तो जो हमारे साथ खड़ा हुआ है हमें उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कहा है वो किया है। बाकी सरकारें बोलती थी, करती नहीं थी। इन्होंने कहा कि राम मंदिर देंगे तो उन्होंने दिया है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की बात की तो उन्होंने किया है। यहाँ पे भी रोजगार लोगों को मिला है। और जैसे ही सारी सड़कें जुड़ जाएंगी, हवाई जुड़ जाएंगे,
निश्चय ही यहाँ पे अच्छा व्यापार मिलेगा। और जो लोग मना भी कर रहे हैं उनको बनारस के अंदर कम से कम जो है रोजगार की कमी नहीं होने वाली है। योगी के नाम पे वोट पड़ेगी बनारस में या मोदी के नाम पे पड़ेगी बनारस में? अभी तक तो मोदी जी के ही नाम से वोट भाजपा को मिला है। और इस बार 22 की बात करें तो क्या हो रहा है? अब इस बार विकास के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग विकास देख रहे हैं जो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में, तो उसके नाम से ये वोट मांग रहे हैं और हमको लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात समझ लीजिए कि इस बार जो वोट निकलेगा 22 में वो रसोई से निकलेगा भाई साहब, रसोई से निकलेगा। क्या लगता है बनारस का, क्या कह रहा है बनारस का मिजाज इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो भैया ने भी बात किया कि जो मोदी जी ये काम कर रहे हैं और काम दिख रहा है, ऐसा नहीं है। और बेरोजगारी क्या है, जब कोई चीज़ अभी नई चीज़ से निर्माण होता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, लेकिन आने वाले समय में साल 2 साल में बनारस हो जाएगा, जिसका मतलब सब कोने कोने तक पहचान रहेगी। तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तकलीफ सबको होता है, मकान गिरता है तो आदमी कहीं दूसरे जगह रहता है, शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद तैयार होने के बाद फिर शिफ्ट होता है। तो समय है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम उसको झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है, तकलीफ है। लेकिन क्या है कि जो वोट है जैसा है, जिसको देना है हम लोग वही देंगे, बीजेपी वोट। और बीजेपी क्या लग रहा है किसकी हवा जा आएगी? बीजेपी ही आएगी। ये जो बोले महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। आज महंगाई जस्ट पीछे से डबल हो गया है। जो चीज़ हम लोग 100 रुपये में खाते हैं आज 200 रुपये किलो में खा रहे हैं। सब चर्चा कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन विकास और डेवलपमेंट हो रहा है, काफी चीजों को बदलाव हो रहा है, इसके लिए खर्च आएंगे तो कहां से आएंगे? तो क्या लग रहा है आपको कि 22 में महंगाई हावी रहेगा बनारस में? अभी भैया कह रहे थे कि धर्म हावी रहेगा, और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास मुद्दा इस बार भारी पड़ेगा इन सब चीजों पे। अब तो जो पहले धर्म की राजनीति हो रही थी, इस समय अब धर्म की, इसमें महंगाई की राजनीति हो रही है। विकास अपनी जगह विकास हो रहा है, कितना क्या विकास हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, वो जनता देख रही है। मगर ये महंगाई जो है जस्ट डबल हो गया, आम जनता इससे परेशान है। बनारस आस्था ही नहीं खान पान के लिहाज से भी जाना जाता है। वाराणसी के लस्सी की चर्चा जितनी ज्यादा होती है उतनी ही भीड़ उमड़ती है यहाँ चाट की दुकानों पर। वैसे तो इस दुकान पर बिना लहसुन प्याज के जायकेदार चाट बनाई जाती है, मगर राजनीति की बातों में हर मिर्च मसाला लगता है। बनारस का मिजाज पूरा अलग ही होता है और लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। वाकई देख सकते हैं जो काशी चाट भंडार है, यहाँ पे लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं चाट के स्वाद तो ले रहे हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा की चर्चाएं भी बहुत जोरों पे हो रही है। हमारे साथ में खुद ही जो काशी चाट भंडार के यहाँ पे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे, क्या कह रहा है माहौल 2022 का इस बार बनारस का? 2022 का माहौल तो ये कह रहा है बीजेपी आ रहा है। पब्लिक तो आपस में यही बात कर रहा है कि बीजेपी आया है। बनारस में इतनी काम हुआ है इसलिए लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। चाट की दुकान तो बरसों से है, आप लोगों ने लगातार सभी लोगों को देखा है, सभी पार्टियों को भी देखा है। क्या लग रहा है कि जो पहले का जो बनारस था और अब के बनारस में क्या है फर्क? नहीं, पहले से बनारस तो बहुत चेंज हो गया। जो यहाँ की जो पहले बहुत गंदा देखने में लगता है, अब बहुत सफाई है, साफ सुथरा देखने में लगता है। जो लोग यहाँ पर जगह जगह थूक देते हैं, अब वो कढ़ाई हो गई है। और गदलिया क्षेत्र में तो मतलब पहले से इतना सुंदर हो गया है, कुछ कहने की बात नहीं। इसमें हवा की रुख किधर माने हम इस बार? देखिए ये तो हम नहीं कह सकते कि किधर की रुख है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है इस बार, क्या कह रहा है विधानसभा चुनाव 2022 का? योगी फिर आएंगे, योगी जी को कोई हरा नहीं सकता। अखिलेश तो कह रहे हैं कि वो सारे कामों को कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। होगा कुछ नहीं, कल आएंगे योगी जी। क्या लगता है कि जो परिवर्तन की लहर इस बार योगी जी की तरफ है या अखिलेश जी की तरफ है? योगी बीजेपी। तो क्या महंगाई मुद्दा हावी नहीं होने वाला है चुनाव में? महंगाई तो हर समय रहता है, उसमें क्या करना है। तो 22 का हवा किधर बह रहा है? देखिए, हवा तो इन राजनीति के लोगों को जो है ना बहाना आता है ना, जिधर बहा दें। अभी तक जब तक चुनाव नहीं थे तब तक विकास मुद्दा था, अब जब चुनाव आ रहे हैं तो धर्म मुद्दा हो गया है ना। तो ये राजनीति वालों को सबको आता है, कोई जो है जिन्ना का जिन्न जगा देता है, तो कोई हिंदुत्व की बातें करने लगता है, कोई राष्ट्रीयता का अफीम पिलाने लगता है ना। लेकिन अल्टीमेटली युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, व्यापारी को व्यापार चाहिए, सुविधा से व्यापार चाहिए। आप अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो उसके लिए आपको जो ईंधन में जो खर्च हो रहा है वो खर्च आपको सही होना चाहिए, वो
जेब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे से काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि राजनीतिक पार्टियों ने खेला है, यूथ के साथ तो ज़्यादा खेला है, ठीक है, और उसका जवाब तो मिलेगा। माहौल योगी का ही माहौल है। जो काम मोदी जी ने जो काम किया हुआ है, इतना काम कोई नहीं किया। सांसद से रहते हुए हर हफ्ते आप उनको यहाँ देखे होगे। कौन सा ऐसा सांसद है जो कभी भी अपने क्षेत्र में गया हो? मोदी के अलावा कोई नहीं है। और डबल इंजन की सरकार है, काम लगातार चल रहा है। आप एयरपोर्ट से कहीं भी आ जाएगा, आपको बॉम्बे दिल्ली फेल है, जबकि इंटरनेशनल लेवल तक का रोड्स बनाया है। हाँ, टाइम चाहिए उनको, टाइम लगेगा। गैस यहाँ लग रहा है सबके घर में, पाइप गैस है, सुविधा सब मिली है, बिजली का मीटर है, सब स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये बहुत आगे काम कर रहे हैं और ये फ्यूचर है। हम आज उसको नहीं बोल सकते कि मोदी चाहिए नहीं चाहिए, बट आपको 5-10 साल का टाइम देना चाहिए उनको। जिस वजह से जिस स्पीड से डेवलपमेंट चल रहा है, हम लगता है बनारस तो लगता है कि अब कहीं और चला जाएगा। अखिलेश ने कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। जो विकास, महंगाई बढ़ी है लेकिन सुविधाएं भी तो मिली है लोगों को। जो विकास, महंगाई किसके ज़माने में नहीं बढ़ी, लेकिन विकास किसी ने नहीं दिखाया। विकास जो इन्होंने दिखाया, दिख रहा है बनारस में क्या क्या आपने नया दिखा जो पहले नहीं। क्या हम लोग तो यहीं पैदा हुए, हम तो सब देख रहे हैं। सब कुछ बदला है। विकास तो हुआ, लहर भाजपा ही आएगी, नो डाउट, नो डाउट। जब से पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद बने, तब से सीएम योगी भी इस इलाके पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि वाराणसी का ये इलाका 2022 का इंतजार कर रहा है। हर कोई एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्या लगातार 9वीं बार बीजेपी जीत पाएगी दक्षिण वाराणसी सीट? वाराणसी से कैमरामैन सुमन गगन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।